कहीं एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, क्या उनको ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाएगा कि वो ऑफ द स्क्रिप्ट चले जाते हैं या वो जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि डिनाइबिलिटी भी बनी रहे और वो मन की बात कह भी दें? क्योंकि कई बार उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जो कहने के बाद वो ऑफ द स्क्रिप्ट ही थी, लेकिन उन्होंने उससे रिलेटेड चीजें कर भी दी है। मैं आपसे आगे समझूंगा, लेकिन ये अहम खबर बताने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी दी। रूसी सैनिक यूक्रेन से बाहर नहीं गए तो WW3 जेलेंस्की ने कहा। रूस को पूरी तरह बाहर करना लगभग असंभव, जेलेंस्की ने कहा। रूस को पूरी तरह से बाहर करना संभव नहीं। रूसी सैनिक यूक्रेन से बाहर नहीं गए तो वर्ल्ड वॉर 3 तय मानिए। अब ये जेलेंस्की को किस तरीके का आश्वासन मिला है? यहाँ पर आप देख चुके हैं, पहले तो यही कहा जा रहा था कि रूस अंदर आएगा नहीं, रूस अंदर आ चुका, उसके सैनिक तमाम जगहों पर कहर बर्पा साबित हो रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है। उसके बाद जेलेंस्की का ये कहना क्या दिखाता है? कर्नल यूएस राठौर अब मुझको ज्वाइन करने वाले हैं इस इंफॉर्मेशन पर, और ये सर बहुत स्वागत है आपका। और ये जो इंफॉर्मेशन है इस पर मैं आपसे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। ये स्टेटमेंट कहता क्या है? ये कहना जेलेंस्की का कि एक भी रूसी सैनिक अगर यहाँ हो रहता है तो ये तय मानिए कि वर्ल्ड वॉर की तरफ सिचुएशन जा रही है। वो क्या कहना चाहते हो? देख चुके हैं नेटो कितनी मदद कर रहा है, बाइडेन कितनी मदद कर रहे हैं, सब देख चुके हैं। उसके बाद अभी कौन सा मुगालता बाकी रह गया? जेलेंस्की किसी तरीके से नेटो को इस वॉर में इन्वॉल्व करना चाहते हैं और उनको पता है कि जब तक कि बाहर से मदद नहीं आएगी, सैन्य मदद, फिजिकल इंटरवेंशन, उनके बूते का राग नहीं है रूस को बाहर धकेलना। इसलिए बार बार वो वर्ल्ड वॉर 3 का सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं। इसी के पीछे जिस 26 तारीख को शायद जब जो बाइडेन पोलैंड में अमेरिकी ट्रुप्स को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त अगर वो ट्रुप्स को संबोधित कर रहे हैं तो उनको निटी ग्रिटी नहीं बताएंगे कि हम इसमें नहीं जाएंगे। उस वक्त उन्होंने एक इशारा दिया था कि अमेरिका जरूरत पड़ेगी तो इसमें इंटरवीन करेगा। जेलेंस्की वहां से कह रहे हैं और पहले दिन से वो कह रहे हैं नो फ्लाई जोन बनाओ, इंटरवीन करो। अगर पूरी नाटो की ताकत का 1% भी हमें मिल जाता है तो हम मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि स्टेटमेंट के पीछे जो टारगेट ऑडियंस है उनका वो वेस्टर्न फोर्सेस ही हैं और बाइडेन ही है। उनको घसीटना चाहते हैं किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से वे अंदर इनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, किसी भी सूरत में इनको इन्वॉल्व करना चाहते हैं। ये अहम खबर देखिए, ये अगली अहम खबर, और उसके बाद मैं आपको लिए चलूंगा पर स्टूडियो भी और दिखाऊंगा एक बेहद अहम इंफॉर्मेशन। पहले अहम खबर देखिए, मारियोपोल में चेचन लड़ाकों का एक्शन। मारियोपोल में चेचनिया के लड़ाके जल्द मारियोपोल को आजाद कराएंगे, चेचन लड़ाकों ने कहा। अभी आपको एक तस्वीर दिखाई थी, अगर आपको याद हो तो उसमें एक शख्स थम्स अप करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने शेड्स लगा रखे हैं, हाथ में बंदूक है। चेचनिया के लड़ाके भी यहाँ पहुंच गए हैं, वो रूस की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। और जरा अब इन तस्वीरों की तरफ देखिए, ये है वो तस्वीरें, और कर्नल राठौर इसको और एक्सप्लेन करेंगे। चेचनिया के मर्सनरीज का उनकी तरफ से आकर लड़ना, बाहर से दूसरे लड़ाकों का आकर लड़ना, ना ये यूक्रेन के लिए नया है, ना ये रूस की तरफ से नया है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है सर, इनके आ जाने से पूरे सिनेरियो में कितनी तब्दीली आएगी। मारियोपोल अब बच नहीं पाएगा। एक छोटा सा स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। जो रूस की तरफ से चेचनिया के लड़ाके जिसे हम कह रहे हैं वो चेचन आर्मी है। वो उनकी वहाँ के जो स्ट्रॉन्ग मैन है रमजान फेडोरोव, उनकी आर्मी है, वो यहाँ लड़ रहे हैं और वो अपनी ब्रुटैलिटी के लिए, वो लड़ाई के लिए माने जाते हैं। रमजान कादिरोव उनके लड़ाके खुद आकर यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ रमजान भी आए थे। आज एक हफ्ता भर पहले उन्होंने मारियोपोल के सेंटर में खड़े थे, तो वो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। इनकी क्या अलग एक्सपर्टीज है सर? रूस ये क्यों साबित करने में लगा हुआ है कि बगैर सहारे के हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते? इनको क्यों लाया गया है? पूरे यूक्रेन की लड़ाई में एक नया पहलू देखने को मिला है। वैगनर ग्रुप वहाँ लड़ रहा है, सीरिया के मर्सनरीज वहाँ लड़ रहे हैं, और अफ्रीका से मर्सनरीज आए हैं। कुछ मर्सनरीज जो एसेसिनेशन में एक्सपर्ट हैं, उनको जेलेंस्की के लिए छोड़ा गया है। ये सारी चीजें चल रही हैं। इसी तरीके से यूक्रेन की भी मदद के लिए मर्सनरीज और इरेगुलर्स आए हैं। ये कन्वेंशनल वॉर के अंदर एक नया पहलू देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कि मारियोपोल इम्पोर्टेंट क्यों है। सर मैं इस पर आता हूँ, मारियोपोल इम्पोर्टेंट क्यों है, इस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ये अहम खबर बता दूं आपको, और ये भी बताता चलूं आप स्टूडियो में जब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, मैं आपको ये बता दूं कि कौन से वो 6 देश हैं। क्या वाकई पुतिन की मंशा है वापस
यूएसएसआर की ग्लोरी को वापस लौटाना। पुतिन कई बार इस बारे में दुनिया से भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन क्या इन कंट्रीज की बदौलत, जिनका जिक्र अब होने वाला है कुछ ही देर में TV9 भारत फर्स्ट पर एक्सपर्ट्स न्यूज पर बात करेंगे, क्या उन कंट्रीज की बदौलत यूएसएसआर वापस बनाने का सपना व्लादिमीर पुतिन देख रहे हैं? कौन से वो 6 कंट्रीज हैं जिनको व्लादिमीर पुतिन खास तौर से अपने साथ लाकर और वहां के हुक्मरानों को अपना समर्थन देकर यूएसएसआर की दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं? उससे पहले यह अहम खबर देखिए, यूक्रेनी सेना को लगातार निशाना बना रहा है रूस के हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह। यूक्रेन का बिल्टअप